राहुल, एक नौजवान पत्रकार, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ लौट रहा था। शहर की भागदौड़ और शोर से थककर उसे अपने दादी नानी के गांव की शांति चाहिए थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने शहर को छोड़ा और झरनों, खेतों और सुनसान रास्तों की ओर बढ़ा, राहुल को अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगे कि कुछ निगाहें उसे लगातार देख रही हैं। रात गहरा चुकी थी और केवल हल्की सी रोशनी वाली ट्रेन रास्ते के पेड़ों और झाड़ियों को काटती हुई चल रही थी। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। राहुल ने खिड़की से देखा, वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, काले वस्त्र पहने हुए और चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने राहुल को देखा और धीरे धीरे ट्रेन के साथ चलने लगी, जैसे वह कहीं जाने वाली हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद यह गांव वालों की आदत है, रात में खड़े रहना। लेकिन जैसे ही ट्रेन बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि वही महिला हर स्टेशन पर, हर पुल के पास, हर झाड़ियों के बीच दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा इतना भयावह था कि राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली सुबह जब ट्रेन गांव के नजदीक पहुंची, राहुल ने देखा कि गांव का रास्ता सुनसान और टूट फूट वाला है। कोई आवाज नहीं, न तो पक्षियों की, न गायों की, न बच्चों की। केवल हवा का सन्नाटा और दूर से आती कोई अजीब कान फोड़ू चीख। राहुल ने गांव पहुंचने के लिए टैक्सी ली। जैसे ही टैक्सी गांव की मुख्य सड़क पर घुसी, उसका ड्राइवर अचानक रुक गया। सामने एक पुराना कुआं था, जिसके पास ही वही महिला खड़ी थी। अब उसका चेहरा और भी डरावना, जैसे धधकते आग में जलता हुआ हो। ड्राइवर ने चेतावनी दी, राहुल साहब, रात के बाद यह गांव भूतों का बसेरा बन जाता है। जो एक बार अंदर आता है वह कभी नहीं लौटता। लेकिन राहुल ने उसे अनसुना कर दिया। उसने तय किया कि वह अपने नाना नानी के घर जाएगा। घर पहुंचने के रास्ते में वह हर मोड़ पर महसूस कर रहा था कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। पेड़ों की छायाएं हाथों की तरह फैल रही थीं और साड़ी देशक की मिट्टी से अजीब आवाजें आ रही थीं। अंततः जब वह घर के बाहर पहुंचा, गांव पूरी तरह सुनसान था। घर के अंदर घुसते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा, वह महिला खड़ी थी। अब उसकी आंखों में रक्त बह रहा था। राहुल डर के मारे ठिठक गया। महिला ने धीरे से कहा, जो शहर से गांव आता है उसे यहाँ का रहस्य देखना होता है, और जो रहस्य जान जाता है वह कभी लौट नहीं पाता। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गांव के सारे रास्ते गायब हो चुके थे। सब कुछ धुंध में बदल चुका था। वह समझ गया कि अब वह गांव का हिस्सा बन चुका है, और वह सन्नाटा जो ट्रेन में शुरू हुआ था, हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। रात के अंधेरे में किसी ने सुना कि गांव के कुएं के पास शहर से आए एक युवक की चीख गूंज रही थी, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा।